गर्भ में बेटी होने के लक्षणों के बारे में जानिए और समझिए प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कैसे आप अपने आने वाले बच्चे का लिंग पहचान सकते हैं। इस वीडियो में हम गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे, जिन्हें लोग बेटी होने का संकेत मानते हैं। जानें ये लक्षण जो सदियों से चली आ रही परंपराओं पर आधारित हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकती है। वीडियो को अंत तक देखें और अपने अनुभव हमसे साझा करें। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे अक्सर यह जानने की उत्सुकता होती है कि उसके गर्भ में बेटा होगा या बेटी। हालांकि यह जानना केवल मेडिकल परीक्षण के माध्यम से ही सटीक रूप से संभव है, लेकिन प्राचीन काल से कुछ लक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी। इन लक्षणों के आधार पर बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं बनाई गई हैं। हालांकि इन लक्षणों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह पारंपरिक धारणाएं लोगों में काफी प्रचलित हैं। आइए जानते हैं गर्भ में बेटी होने के कुछ आम माने जाने वाले लक्षण। पेट का आकार और स्थिति। ऐसा कहा जाता है कि जब पेट का आकार गोल और ऊंचा होता है तो गर्भ में बेटी हो सकती है। वहीं बेटे के मामले में पेट का आकार नुकीला और निचले हिस्से में होता है। यह लक्षण पूर्णतः अंधविश्वास पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। त्वचा की चमक और सौंदर्य। यदि गर्भवती महिला की त्वचा अधिक चमकदार नहीं है और मुहासे पिगमेंटेशन, त्वचा का रंग हल्का या गहरा होने लगता है, तो लोग मानते हैं कि गर्भ में बेटी है। इसके पीछे यह मान्यता है कि बेटी अपनी मां की सुंदरता छीन लेती है। हालांकि यह पूरी तरह से मिथक है और त्वचा में बदलाव केवल हार्मोनल बदलावों के कारण होते हैं। भोजन की पसंद और क्रेविंग्स। मान्यता है कि यदि गर्भवती महिला को मीठे खाने की अधिक इच्छा होती है, जैसे कि चॉकलेट, मिठाइयां, तो गर्भ में बेटी होती है। इसके विपरीत यदि उसे नमकीन या तीखे भोजन की इच्छा होती है तो गर्भ में बेटा होता है। यह केवल एक सामान्य धारणा है और किसी वैज्ञानिक प्रमाण से समर्थित नहीं है। मूड स्विंग्स और भावनात्मक बदलाव। लोगों का मानना है कि गर्भवती महिला का मूड अगर अत्यधिक बदलता है और वह अधिक संवेदनशील होती है तो गर्भ में बेटी हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के कारण गर्भावस्था में मूड स्विंग्स होना सामान्य बात है, चाहे गर्भ में बेटा हो या बेटी। दिल की धड़कन की गति। यह भी कहा जाता है कि अगर भ्रूण की दिल की धड़कन प्रति मिनट 140 से अधिक है तो यह संकेत है कि गर्भ में बेटी हो सकती है। इस धारणा का आधार यह है कि बेटियों की दिल की धड़कन बेटों की अपेक्षा तेज होती है। हालांकि मेडिकल रूप से यह असत्य है और भ्रूण की दिल की धड़कन कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है। सुबह की मिचली, मॉर्निंग सिकनेस। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में यदि महिला को अत्यधिक मॉर्निंग सिकनेस होती है तो गर्भ में बेटी हो सकती है। यह एक आम मान्यता है कि बेटियों के कारण मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होती है, जबकि बेटों के साथ यह कम होती है। हालांकि यह भी एक मिथक है और मॉर्निंग सिकनेस हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है। बाईं तरफ सोने की आदत। मान्यता के अनुसार अगर गर्भवती महिला अक्सर बाईं तरफ सोती है तो गर्भ में बेटी होने की संभावना होती है। इस धारणा का वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह केवल एक परंपरागत मान्यता है। पैर ठंडे रहना। कुछ लोग मानते हैं कि गर्भावस्था में पैर ठंडे रहना गर्भ में बेटी होने का संकेत है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के पैर ठंडे होना शरीर के तापमान में बदलाव और रक्त संचार के कारण हो सकता है। बालों की स्थिति। यदि गर्भावस्था के दौरान महिला के बालों की चमक कम हो जाती है और वे पतले व रूखे हो जाते हैं तो यह संकेत है कि गर्भ में बेटी हो सकती है। यह धारणा भी पूरी तरह से एक मिथक है, क्योंकि बालों की स्थिति में बदलाव हार्मोन के कारण होता है। चेहरे पर झाइयां और रंग में बदलाव। कुछ मान्यताओं के अनुसार
गर्भ में बेटी होने पर महिला के चेहरे पर झाइयां बढ़ जाती हैं और रंग में कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन इसका वास्तविक कारण हार्मोनल परिवर्तन है, न कि गर्भ में बेटे या बेटी का होना। गर्भ में बेटी होने के ऊपर बताए गए सभी लक्षण प्राचीन धारणाओं पर आधारित हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका कोई प्रमाण नहीं है।